हारिस रऊफ और नसीम शाह क्यों इंजर्ड हुए? पीसीबी ने इसका जवाब दे दिया। आपके फ्रंटलाइन पेसर्स में से 2 पेसर्स एशिया कप में इंजर्ड हो गए। पीसीबी ने फिलहाल जो है वो इसका एक 2 टॉक जवाब दिया है और वो आपको इस वीडियो में बताएंगे और आपने कमेंट करके बताना है आप उस जवाब से क्या आप सेटिस्फाइड है या नहीं है। क्योंकि ज़का अशरफ की अभी जो प्रेस रिलीज आई है हमें उसमें उनका ये कहना है कि पिछली मैनेजमेंट में इन्होंने बहुत लीग क्रिकेट खेली है। हमारे प्लेयर्स को आपने फ्रेंचाइज क्रिकेट इतनी खिला दी थी कि जब नेशनल ड्यूटी की बारी आती थी तो ये फिटीग्ड होते थे, ये थके हुए होते थे। इस वजह से इनको इंजरीज हो गई। बड़े टूर्नामेंट से पहले, वो भी वर्ल्ड कप से पहले और एशिया कप के दौरान हमारे 2 पेसर्स इंजर्ड होते हैं और पीसीबी का कहना है कि वो लीग क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलने की वजह से इंजर्ड हुए हैं। आपको याद रहे कि शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ द 100 में हिस्सा थे, वो टीम के लिए खेल रहे थे अपनी वहाँ पर। और उसके साथ साथ नसीम शाह ने लंका प्रीमियर लीग में कोलंबो स्ट्राइकर्स के लिए खेला था। नसीम शाह जो थे उसमें बाबर आजम भी उस टीम का हिस्सा थे, इफ्तिखार अहमद भी उस टीम का हिस्सा थे और आपको ये याद रहे इमामुल हक भी बल्कि उस टीम का हिस्सा थे। और आपको याद रहे हमने बार बार कहा था कि नसीम शाह बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं। नसीम उससे पहले लेस्टर शहर से काउंटी क्रिकेट भी खेल रहे थे। उससे पहले उन्होंने जो ओडीआई सीरीज थी अफगानिस्तान की वो भी खेली, T20 सीरीज अफगानिस्तान की वो भी खेली। आपका फ्रंटलाइन पेसर जो इतनी गेंदें करवा रहा है और जो PSL का आखिरी मैच कोयटा से नहीं खेला था, बेशक उनको डायरिया था या जो भी इश्यूज थे, उसके बाद आपको रेस्ट करा देनी चाहिए थी उसको। T20 क्रिकेट कौन सी इतनी इंपॉर्टेंट थी? ये तो T20 क्रिकेट का साल भी नहीं है। आपने अफगानिस्तान के अगेंस्ट उनको जो है वो खिला दिया, आपने उसके बाद अफगानिस्तान की ओडीआई सीरीज भी उनको खिला दी, आपने कहीं उनको रेस्ट नहीं दिया। आपने उनको नेपाल के अगेंस्ट भी खिलाया, आपने बायलैटरल अननेसेसरी ओडीआई क्रिकेट भी खिलाई, आपने उनको टेस्ट क्रिकेट भी खिलाई, आपने उनको रेस्ट ही नहीं दी और फिर वो इंजर्ड हो गए। और अब लीग क्रिकेट का जो एक हिकमत अमली मुझे नजर आ रही है, जो पहले भी हमने देखा था, हमने रिपोर्ट आपको किया था कि शायद जो ए कैटेगरी के प्लेयर्स हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, वो PSL के अलावा सिर्फ एक लीग खेलेंगे। उनको पैसे अच्छे खासे दे दिए जाएंगे, शायद 4-4.5 मिलियन उनको मिल जाया करेगा, लेकिन फिर वो एक ही लीग खेलेंगे PSL के अलावा, यानी कि 2 इंटरनेशनल लीग्स इंक्लूडिंग PSL। और अगर बी कैटेगरी का प्लेयर है तो वो 3 लीग्स खेल सकता है क्योंकि उसको कॉन्ट्रैक्ट से पैसे कम मिल रहे होंगे। अब ये हिकमत अमली बहुत जल्द जो है वो अपनाई जाएगी, कोशिश की जाएगी कि आगे प्लेयर्स इंजर्ड ना हो। आपको ये भी याद रहे कि शाहीन शाह अफरीदी T20 वर्ल्ड कप में इंजर्ड हो गए थे, उससे पहले वो एशिया कप भी नहीं खेले थे क्योंकि वो एक लेंथी ले ऑफ के बाद आ रहे थे और उनको इंजरी हुई थी। पिछले साल की बात कर रहा हूं। तो आपके तीनों पेसर्स 1 साल के अंदर इंजर्ड हो गए हैं और आपके पास बैकअप भी नहीं है। आपने बैकअप देख लिया, जमान खान बेशक डेथ हो उसके बाद अच्छे बॉलर्स हैं, उनका कंट्रोल बहुत अच्छा है, लेकिन उनको मिडल में या शुरू में बाबर ने इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिया या उन पे कॉन्फिडेंस नहीं रखा, वसीम जूनियर पे कॉन्फिडेंस नहीं रखा। आपने दोनों का कोटा पूरा नहीं कराया। आपने शादाब का कोटा पूरा करा लिया श्रीलंका के अगेंस्ट वर्चुअल सेमीफाइनल में एशिया कप में, लेकिन आपने अपने फ्रंटलाइन 2 पेसर्स का नहीं करवाया क्योंकि आपको अपने बैकअप पे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस ही नहीं है या आपका बैकअप शायद इतना स्ट्रांग ही नहीं है। हारिस और नसीम ना होने की वजह से हम लोग डिफेंड ही नहीं कर सके 252-42 ओवर्स में, जो कि 6 की रन रेट से डिफेंड करना था। और अंडर लाइट्स हर टीम जीत रही थी, डिफेंड कर रही थी, टोटल चेज नहीं करने देती थी ऑपोजिशन को। हमसे वो डिफेंड नहीं हुआ और हम बाहर हो गए एशिया कप से। तो देख लें आपका बैकअप इतना स्ट्रांग ही नहीं है और आप नसीम के बगैर जा रही हैं। एशिया कप का जो इंजरी हुआ था नसीम को, अब वर्ल्ड कप बगैर उसके खेलेंगे। अब तक जो इतलात हैं रिजर्व में वो होते हैं ही नहीं, मुझे नहीं पता उनको कैरी किया जाता है, सेकंड ओपिनियन क्या है उनकी इंजरी पे, उनका स्कैन हुआ या नहीं, लेकिन आप उसके बगैर खेलेंगे। अब आपने देखने कौन कल सुबह 11:15 बजे अनाउंस होगा नसीम का रिप्लेसमेंट वर्ल्ड कप स्क्वाड में और क्या हमारी कारकर्दगी होगी वर्ल्ड कप में।